दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ उनके साथ साथ देखा जाए जो सरकार द्वारा या सरकार की अथॉरिटी द्वारा लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं उनको दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे किसी संगठन के माध्यम से भुगतान को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर हो या अन्य जगह। सरकार और सरकार की अथॉरिटी उसे दबाने का काम कर रही। पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के देखा जाए, सरकार और सरकार की अथॉरिटी दोनों केवल मात्र गुमराह करने का काम कर रही हैं। अभी लगातार जो आवेदन हुए थे, जिनको लगातार आप लोगों द्वारा, संगठन द्वारा जब इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उन आवेदनों के निस्तारण की चर्चा की जा रही है। तो चाहे वो मंडलायुक्त का, आप किसी भी मंडल के मंडलायुक्त का आप आदेश उठा के देख लो, एक जनरल सा आर्डर है, और इस जनरल आप किसी अधिकारी से मिलते हो या मंत्री, विधायक, सांसद, किसी से आप मिलते हो और उन्हें ज्ञापन देते हो या आप उन्हें वो आवेदन देते हो, तो कुछ ना कुछ जनरल ऑर्डर होता है। और उन जनरल ऑर्डर को जो आप पढ़ोगे, जैसे उन्होंने एक चीज़ दी, 3 दिन में लिस्ट मांग ली कि जो आवेदन हुए हैं PID 2016 वर्ष 2019, उनकी लिस्ट मांग ली है। ये भी एक जनरल ऑर्डर है। इन पे क्या कार्रवाई होनी है, कब होगी, कैसे होगी, जो लगातार हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे बात हो रही है। मंडलायुक्त से भी, लखनऊ मंडलायुक्त से भी मिला गया है। उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया कि देखिए, आप मुझे आवेदन देते हो या मुझसे कहते हो तो हम, हमारे पास जो अधिकार हैं उस अधिकारों का भी एक दायरा है, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन बर्थ सेट की जब आप बात करते हो, 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान का प्रावधान है, कानून में ऐसा है। लेकिन जब तक सरकार, जो केंद्र सरकार है, जो नियमावली बना करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, जब तक उसकी मंजूरी नहीं मिल जाएगी, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा है, ये मंडलायुक्त का भी कहना है। और जब आप जाते हो तो कहीं अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को या कलेक्टर साहब को मंडलायुक्त आदेश भेज देते हैं कि जो आवेदन हुआ है उनकी सूची मांग लेते हैं, या कह देते हैं कि आप अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है, या पोर्टल पे आपने अभी अपलोड किया है नहीं किया, या कहीं कहीं यदा कदा पुलिस वेरिफिकेशन। इसी तरह सरकार और सरकार की अथॉरिटी आपका समय जाया करती रहेगी, और तब तक चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, कोरोना आ जाएगा, कोरोना का जो चल रहा है, और उसके बाद में आप लोगों के आंदोलन पे रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर वास्तविक में भुगतान के लिए आप लोग चाहते हो भुगतान हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको आंदोलन भी तेज करना होगा, सक्रियता भी बढ़ानी होगी। वो आप सोच रहे हो संगठन आपका भुगतान करवा देगा, संगठन सब कुछ करे, आप केवल बैठ बैठ करके ग्रुप में वॉच करते रहो, देखते रहो, तो ये संभव कोई संगठन नहीं करा पाएगा। और ये जनरल ऑर्डर से बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सब जनरल ऑर्डर हैं। इनको मैंने पहले भी देखा है और इन पर क्या कार्रवाई वो भी मैंने देखा है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जो लगातार सरकार और सरकार की अथॉरिटी के द्वारा पीड़ित जमाकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है, जैसे दिल्ली आंदोलन हो रहा था, जंतर मंतर पे कल चौथा दिन था, उन्हें बस में भर कर गिरफ्तारी करके उनके साथ बलपूर्वक उन्हें जाके दूर छोड़ दिया गया है। यह औपचारिक गिरफ्तारी होती रही हैं, क्योंकि जो संख्या बल होना चाहिए वो संख्या बल नहीं था। अगर वो संख्या बल हो तो सरकार झुकेगी और भुगतान भी करेगी। इसलिए समय है, वक्त है, अभी जाग जाओ। और जागने के साथ साथ
ये जान लीजिए, अगर न्यायालय द्वारा भी कोई भुगतान का आदेश आ जाए, इसके पहले भी आपने आदेश बहुत सारे देखे हैं, क्या हुआ है, आपकी सक्रियता, आपकी जागरूकता ही आपका भुगतान कराएगी। और अगर हमने पहले भी कहा था, अगर आप लोग एकजुट होकर के एक मंच पे, जो दोषारोपण चलता है, दोषारोपण को छोड़कर एक मंच पे आ जाओ, ये भुगतान का आंदोलन है, ये राजनीति का नहीं है। जो भी बहुत जगह से राजनीति की जा रही है, भुगतान की वो लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। अगर आप लोग एकजुट खड़े हो गए तो ये गारंटी है, भुगतान तो होगा, ये तय है। लेकिन आप जितनी जल्दी एकजुट हो जाओगे उतनी जल्दी भुगतान हो जाएगा, और जितनी ही विलंब करोगे भुगतान में उतनी देरी लगेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।